मेरे को सबसे पहले ये बताना चाहिए था, कई लोग भूल जाते हैं, हमको इसी से स्टार्ट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ABC। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम इसमें परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं आइसो स्केल, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, ऐसा नहीं आइसो स्केल, स्केलेन और इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप से नहीं बना रहे हैं। हम बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री इसमें होना चाहिए एक, ठीक, उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को बताने से पहले, सबसे पहले पाइथागोरस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको सीखने से पहले सबसे पहले ये बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम कर्ण, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम हाइपोटेनस क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब देखिए ये भी आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी आपका बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, मतलब ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। बात ये है कि कब जानेंगे कौन सा लंब कौन सा आधार या क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर और बेस का काम करेगा। देखिए जब हम थीटा यहाँ लगा देंगे, मतलब जो भी एंगल, तो आपका लंब यानी परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, ये काम करेगा। और बेस का काम जो बचा रहेगा वो बेस का काम करेगा, यानी हिंदी में आधार, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम थीटा को यहाँ ना लगा के ऐसे बना दें, थीटा यहाँ कर दें 90 डिग्री, तो ये होना ही चाहिए, एक 90 डिग्री होना चाहिए तभी ये लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री यहाँ हो जाए और थीटा इनमें से यहाँ ना हो यहाँ हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो जो बचा है वो बेस। तो पाइथागोरस ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसा कुछ दिया गया है, कभी मान लिया गया है तो आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं मिलेगा ये। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ तो आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से करें, ऐसा उसका कुछ रूल भी नहीं है, आपको लगाते लगाते एक्सपीरियंस हो जाता है कि अच्छा ये साइन में है तो साइन में ही लाना पड़ेगा। जैसे हमको खाना खाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, भोजन के पास जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि क्रिकेट खेलने चले गए। तो वैसा ही है कि यहाँ पे आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा ये है क्या बोलते हैं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि, भूल गए क्या बताना था, चलिए आपको देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा हिंदी इंग्लिश सेम है, पाइथागोरस थ्योरम, एक हिंदी एक इंग्लिश, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस इंग्लिश में भी वैसे ही लिखते हैं। अब इसमें देखिए जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब कोई पूछेगा कि ऐसे ही याद करेंगे, ऐसे नहीं याद कर सकते हैं। अरे भाई याद कर सकते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट लोग, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। कोई लड़का बोलेगा कि हम ऐसे नहीं याद कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एकदम याद कर सकते हो भाई, प्लस है इधर लाओगे माइनस हो गया। कोई लड़का बोलेगा कि हम ऐसे नहीं याद कर सकते हैं, एकदम याद कर सकते हो भाई, इधर आएगा ये निगेटिव में हो जाएगा, आपको जो पसंद है उसमें से याद। अब कोई लड़का बोलेगा कि हम इसको स्क्वायर हटा देंगे तो एक अंडर, हाँ अंडर उठा जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर उठा जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर उठा जाएगा, इसका मत हटा के कर लीजिएगा, ये हटेगा स्क्वायर तो ये अंडर उठाएगा, ये स्क्वायर हटेगा ये अंडर उठाएगा। हम इनसे इसको याद पसंद करेंगे कि हाइपोटेनस, चूंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, अगर इसकी बात की जाए तो हाइपोटेनस वाली लेंथ सबसे बड़ी होती है, उसके बाद परपेंडिकुलर बेस कोई बड़ा छोटा हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, इसको थोड़ा ईजी पड़ रहा है, ये बड़ा वाला का इसके स्क्वायर के सम के इक्वल, तो ये ईजी पड़ रहा है, तो इसको हम याद रखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप पकड़ में रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आगे अब देखिए कुछ चीज़ पूछता है उसको थोड़ा हम बता रहे हैं। जैसे अगर हम साइन की बात करें तो पीछे बता चुके थे, इसको भी याद रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1। अब ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है लेफ्ट साइड, ये ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। ये 0 है तो ये -0, हालांकि -0 होता नहीं तो हम 0 यूज़ करेंगे, किसकी 180 की। फिर 90 की वैल्यू 1 तो इसका अपोजिट -1 किसकी 270 की -1, और 360 फिर यहीं पे आ गया था 0। ये किसके लिए है, साइन के लिए है, साइन थीटा। अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा सेम प्रोसेस, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी 1, तो 90 डिग्री की 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, इसका उल्टा 90 की वैल्यू कितनी होती थी 0, तो इसका 270 की वैल्यू कितनी होगी -0, हालांकि 0 लिखेंगे। और 360 की अगर कोई पूछ दे तो 1 ही होगा, जैसे यहाँ हो रहा था सेम वहीं पहुँच गया, वहीं पहुँच रहा है, ठीक है, वहीं पहुँच रहा है ना, ठीक। इसी तरह अगर हम tan की बात करें तो यहाँ हम tan ले लेते हैं, दिख रहा है ना सबको, दिखना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो यहाँ 180 की वैल्यू भी -0 का मतलब 0, 90 की वैल्यू इन्फाइनाइट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -इन्फाइनाइट, 270 की, ये 90 की, ठीक है। अगर कोई पूछे 360 की तो 0, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, पूछता कहाँ से देखिए, यहाँ पूछेगा आपको, क्योंकि यहाँ 0 1 -1 इन्फाइनाइट वाले आंसर पूछे नहीं जाते हैं, कंपटीटिव एग्जाम में पूछ सकता है, बट जहाँ जहाँ क्वेश्चन बना है भाई आपको याद तो सब रखना है, सीखना सब रूल है, बट कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप फास्ट करेंगे। और यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 10 हो गया ये। कॉट थीटा का देख लिया जाए, कॉट थीटा 0 की वैल्यू 1 होती थी, नहीं इन्फाइनाइट होती थी, 0 की वैल्यू क्या होती थी इन्फाइनाइट, तो इसकी वैल्यू -इन्फाइनाइट। 90 की वैल्यू कितनी होती थी, 90 की वैल्यू कॉट 90 की वैल्यू 1 होती थी, 0 होता था, सॉरी 0 होता था, तो इसका -0 या 0 लिख सकते हैं 270 का, तो एक काट हो गया, ठीक है। फिर 360 अगर आपको पूछे तो क्या लिखेंगे इन्फाइनाइट, ये 270 की वैल्यू है, ये 180 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये साइन कास टैन काट। अब सेक कोसेक बचा है, सेक कोसेक को भी हम समझ लेते हैं।
ये हम बता दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा चीज़ों को सॉल्व वगैरह अगर आ गया तो। सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सेक जीरो की वैल्यू यानी 1 अपॉन cos जीरो की वैल्यू आपकी होती है कितनी 1, यानी सेक जीरो की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 180 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 90 की। तो आप पता कर लेंगे कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो जीरो होती है, तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ये माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। 360 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। सेक में बात की जा रही है, किस में बात की जा रही है, सेक की बात की जा रही है। ठीक, इसी तरह आप आ जाइए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसमें कोसेक थीटा में आप क्या देखेंगे, कोसेक थीटा में आप देखेंगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। कोसेक जीरो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो कोसेक जीरो की वैल्यू 0/0, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कोसेक जीरो की वैल्यू जीरो यानी इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो इसका माइनस इन्फाइनाइट। इसका कितना होगा, कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, 1/1, तो इसका -2। तो ये आप याद रखेंगे, एक दो फार्मूला और याद हो जा रहा है आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और आप रिलेशन को भी ध्यान से समझेंगे तो आप तुरंत एक्जैक्ट चीज़ों को आपको याद हो जाएगा इसमें करना क्या। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक और चीज़ हम बताएंगे, चाहे किसी भी चीज़ का फॉर्मूला आपको लिखना पड़े कितना भी एंगल का, तो आप लिख सकते हैं, उसके लिए एक मेन फार्मूला बता दे रहे हैं। उसको अगर हम तोड़ के बताएंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबा हो, हालांकि मेरे को स्कूल भी निकलना है पढ़ाने के लिए, तो 5 मिनट मेरे पास और टाइम है, मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, कोई बात नहीं। देखिए, तो ये आपका देखिए आपका एक ऐसे याद रखिएगा, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। आप इसमें पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ये पॉजिटिव 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 होता था, हालांकि इसमें यूज़ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव निगेटिव, तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पहले लिखा जाता था, निगेटिव फिर निगेटिव, ये पहले एक्स वाला लिखेंगे तो पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो ये इसका होता था। इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये ए होता है, ये यस होता है, ये टी होता है, ए एस टी सी होता है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल का मतलब साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और कोसेक, कौन कौन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ओनली ओनली साइन, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब टैन काट, टैन और कॉट पॉजिटिव, ओनली टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। पास में कास और सेक, कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कि अगर जैसे मान लीजिए आ गया साइन, मान लीजिए आपको 270 की वैल्यू निकालनी है, साइन 270 की वैल्यू, तो आता कितना है, जीरो, क्योंकि हम बताएं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो 270 की वैल्यू -1 आएगा। निकालना कैसे कि -1 कैसे आए, ये देखिए, हम इसको लिख सकते हैं इतना, 180 में अगर हम ऐड कर दें 90 हो जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना 270। अभी बताइए कि 180 में हम कुछ ऐड करें, तो 180 यहाँ से आप जाएंगे, ये जीरो होता है और यहाँ 360 भी हम लिख देंगे जब कंप्लीट होगा तो, और ये 270। अब ये बताइए निकालना हमको 270 की वैल्यू, हमको पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका अपोजिट नेगेटिव, लेकिन आएगा कैसे, इसको भी देखिए। ये गया किसमें, 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो चला गया यहाँ, अब 98 करें तो यहाँ आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, इसका 180 है ना, 180 रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, बाहर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसको याद रखेंगे, 180 रहेगा से स्टार्ट रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अगर 90 से स्टार्ट होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होता है, साइन का कास होगा चेंज, 90 हो या 270 हो, 180 हो या 360 हो, कुछ भी आ सकता है, 360 प्लस इतना, 360 माइनस इतना, 180 प्लस इतना, 180 माइनस इतना, 90 प्लस इतना, 90 माइनस इतना, 270 प्लस इतना, 270 माइनस इतना, आगे कुछ भी आ सकता है, बस देखना है कि किसमें से किसमें जा रहा है। हम एंगलों को चेक करके 180 है, यहाँ तक आएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा, माइनस कर देंगे तो फिर पीछे ही हो जाएगा, कितना माइनस करें उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। और इसमें हम देख लेंगे कि 90 और 270 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, कैसे कैसे, साइन का कास, टेन का काट, सेक का कोशेक, और साइन का कास तो कास का साइन, टेन का काट तो काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे चेंज होता है। और 180 में नो चेंज, इसमें जो रहेगा जैसे 180 है तो नो चेंज, साइन को साइन ही लिख लीजिए। और यही क्या लिखा जाता है, थीटा यही होता है 90 डिग्री, याद रखेंगे। 180 में जब हम आए हैं तो 98 की यानी तीसरे में आ गया, तीसरे में पॉजिटिव कौन कौन हो रहा है, टेन का, यानी बाकी सब कौन से होंगे नेगेटिव, यानी यहाँ लगेगा क्या, साइन का नेगेटिव डालेंगे, तो ये हो गया माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू -1, जो हम पीछे पढ़ा चुके थे। समझ में इस तरीके से आप इसको ASTC से आप याद रखेंगे, इस चीज़ों को याद रखेंगे, किस में चेंज नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद हम फार्मूले को पता करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, एक दो और चीज़ों को हम बता दें थोड़ा सा जल्दी, बाकी इतना आप याद रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रूव करने वाले, वो आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर होता जाएगा। तो कुछ करके हम बताएंगे, बट ये बोर्ड एग्जाम आ रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सोचा हूँ कि ट्रिक बता दूँ, याद हो जाए। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कास का सेक, साइन का कोशेक। अब यहाँ देखिए, हम ये लिख रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ लिखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। हमारे दोनों स्टूडेंट हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लोगों से हम
प्रेम करते हैं कि हमारे स्टूडेंट वाले भाई हिंदी भी कोई भी सीख ले और इंग्लिश भी सीख ले। हिंदी और इंग्लिश, दिस इज़ अ लैंग्वेज, नॉट ए योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को नहीं बताता, ये केवल एक लैंग्वेज है। हमको जो लैंग्वेज ईजी लग रहा है वो हमको आता है, या जो आप प्रेफर करते हैं उसमें आप पढ़ते हैं। हमें तो दोनों अच्छा लगता है क्योंकि हम दोनों लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका होता है LAL और KKA। इसमें लंब, कर्ण और आधार बोला जाता है, और इसमें बोला जाता है PB, सॉरी बीच में लिखें, PBPHH। ठीक, ये साइन, कास, टैन, टैन का उल्टा कॉट, सेक, कोसेक। याद करने के लिए देखिए कितना मस्त तरीका बता रहे हैं आपको। इसमें पढ़ेंगे इधर से, इसमें पढ़ेंगे इधर से। कहने का मतलब कि साइन थीटा की बात की जाए तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कास थीटा की बात की जाए, आधार बटे कर्ण। थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम गैप छोड़ दिए। टैन थीटा लंब बटे आधार। अगर कोई पूछे कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। ठीक है, या ऐसे हटा के ऐसे आप कर सकते हैं। साइन थीटा की बात आएगी तो ऐसे चलेंगे, लंब बटे कर्ण। कास थीटा की बात आएगी आधार बटे कर्ण। टैन थीटा की बात आएगी लंब बटे आधार। कॉट की बात करेंगे तो आधार बटे लंब। सेक की बात करेंगे कर्ण बटे आधार। कोसेक की बात करेंगे कर्ण बटे लंब। हिंदी वाले लोग सुन लीजिए, इंग्लिश वाले लोग, इसको तो लाल बटे कक्का बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, साइन थीटा सेम प्रोसेस आप लोग भी जान गए होंगे। बताइए, साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आप याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और भी कुछ फॉर्मूले हम नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।